आज हम एक कहानी सुनेंगे। एक सच्ची कहानी, एक छोटे से रामपुर गांव की कहानी। रामपुर नाम के गांव में काफी छोटे छोटे बच्चे मिलकर मस्त खेला करते हैं। खेतों में छुपा करते हैं, खेतों में खेला करते हैं। गांव में एक छोटी सी खुली जगह है, वहां पे वो खेला करते हैं। वो बारिश का आनंद लेते हैं, बारिश में खेलते हैं, भीगते हैं, गिरते हैं, खुद को गंदा करते हैं, कपड़ों को गंदा करते हैं, लेकिन उसमें बहुत मज़ा उनको आता है। काफ़ी आनंदी जीवन वो जीते हैं। नेचर की, पर्यावरण की खूबसूरती के साथ वो खेलते हैं। उसके रंग में वो रंगते हैं। उसके साथ वो बच्चे संगीत बजाते हैं। अपनी स्कूली जिंदगी का भी वो भरपूर आनंद लेते हैं, भरपूर खेलते हैं। छोटे छोटे खेल में उनको बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है। शैतानियां भी करते हैं। जिंदगी का भरपूर मजा वो लेते हैं। उनका जीवन आनंद से भरा होता है। और ऐसा ही सिलसिला कई सालों तक चलता है। एक मजे की जिंदगी का, एक आनंद भरी जिंदगी का सिलसिला बहुत सालों तक चलता है। फिर अचानक कुछ अनहोनी चीज होने लगती है। अचानक धीरे धीरे उनमें एक राक्षस उनके शरीर में घुस जाता है। एक अहंकार रूपी राक्षस अहंकार का रूप लेके उनके शरीर में घुस जाता है और उनको बताने लगता है कि क्या घटिया जिंदगी तुम जी रहे हो। ये कोई जिंदगी है? कौन जीता है ऐसी घटिया जिंदगी? आओ, तुम्हें मैं दिखाऊंगा कि असली जिंदगी क्या होती है। तुम ये गांव छोड़ दो, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें शहर में लेके जाऊंगा और वहां पे तुमको असली जिंदगी मैं दिखाऊंगा। तुमको दिखाऊंगा कि असली जिंदगी क्या होती है, असली मजा क्या होता है, जिंदगी कैसी जी जाती है। छोड़ दो ये घटियापंती, तुम घटिया जिंदगी जी रहे हो। बच्चे बोलते नहीं नहीं नहीं, हमें बहुत मजा आ रहा है, हम बहुत आनंद में हैं, हम हमारी जिंदगी नहीं छोड़ना चाहते, हम इसमें ही जीना चाहते हैं, हम इसमें ही भरपूर आनंद लेना चाहते हैं और हमें आनंद आ भी रहा है। तो राक्षस नहीं मानता। वो राक्षस उनके माता पिताओं के पास जाता है, उनके माता पिताओं को डराता है, धमकाता है, उनको बोलता है कि अगर तुमने तुम्हारे बच्चों को मेरे साथ शहर नहीं भेजा तो मैं तुम्हारे बच्चों को बर्बाद कर दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को सही से जीने नहीं दूंगा, सुख से आनंद से जीने नहीं दूंगा, उनको मैं भूखा मार दूंगा, उनको इज्जत मिलने नहीं दूंगा, उनका जीवन में बर्बाद कर दूंगा, उनको कोई सुख प्राप्त नहीं होने दूंगा, उनकी शादियां नहीं होने दूंगा, उनका भविष्य खराब कर दूंगा। और माँ बाप फिर बचाते हैं और माँ बाप डर के उन बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों, ये जो तुम्हें बोल रहे हैं ना, बस वैसा ही करो। इनके साथ तुम शहर चले जाओ, इनके पीछे पीछे तुम चले जाओ। लेकिन वो एक भूल करते हैं। असल में वो राक्षस बहुत ही डरपोक होता है, लेकिन इस बात से कोई जानकार नहीं होता। किसी को भी इस बात की धुनक नहीं होती कि वो असल में राक्षस बहुत ही डरपोक है, लेकिन वो फिर भी सबको डराते रहता है, डरा के रखता है। और फिर बच्चे माँ बाप की बात सुन के खुद भी थोड़ा डर के उस राक्षस की बातों में आ जाते हैं
और वो राक्षस उन सब को लेके शहर में आ जाता है। अब वो राक्षस सबको काम पे लगाता है और मतलब वो शहर को देख के, शहर में जीने का तरीका देख के बच्चे बहुत परेशान होते हैं। बच्चे थक जाते हैं। बच्चों को लगता है यार क्यों यहाँ पे आ गए। वो उन राक्षस को बोलते भी है कि नहीं, हमें हमारे गांव जाना है, हमें इस शहर में नहीं रहना है। लेकिन वो राक्षस उनको फिर से डराता है, नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वहाँ पे वापस अगर गए तो तुम्हारी सबकी इज्जत मैं खराब कर दूंगा, तुम सबको मार डालूंगा, तुम सबको जीने नहीं दूंगा, तुम सबको भूखा रखूंगा, खाने को नहीं दूंगा। वो बच्चे डर जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता कि यार इस राक्षस का मुकाबला कैसे करे। वो राक्षस उन सब बच्चों को 12 से 15 घंटे कंपनी में काम करवाता है और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कस्टमरों के साथ कुछ भी व्यवहार करने को उनको लगाता है। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए कुछ भी सेल करने को लगाता है। उल्टा सीधा कस्टमर के साथ बोलने को लगाता है, झूठ कस्टमर को बोलने को लगाता है। और वो बच्चे वापस जाना चाहते हैं, अपने गांव में जाना चाहते हैं, वही लाइफ जीना चाहते हैं। लेकिन वो राक्षस उनको जाने नहीं देता और वो भी डर जाते हैं कि न जाने ये राक्षस हमारे साथ क्या कर देगा। तो वो भी उन राक्षसों की बातों में आ जाते हैं। अब वो राक्षस उन बच्चों को बोलता है कि तुमको इस शहर में ही रहना पड़ेगा और इस शहर में तुमको रहना है तो तुमको घर ही लेना पड़ेगा और खुद का घर तुमको खरीदना पड़ेगा। राक्षस बोलता है कुछ भी करो, लोन लो, कुछ भी करो, लेकिन इस शहर में घर खरीदो। बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमारा काम तो चल रहा है ना, हम किराए के भी घर में रह लेंगे। क्योंकि बच्चों को पता होता है कि एक बार घर खरीद लिया तो यहाँ पे अटक जाएंगे। लेकिन राक्षस बोलता है नहीं, तुमको इज्जत चाहिए, तुमको इज्जत नहीं मिलेगी, किराए के घर में तुमको इज्जत नहीं मिलेगी। बच्चे बोलते हैं कि नहीं, हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें इज्जत की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हमें इज्जत बिल्कुल ही नहीं चाहिए। राक्षस बोलता है कि नहीं, तुमको इज्जत चाहिए, तुमको इज्जत लेनी ही पड़ेगी। इज्जत नहीं तो तुम्हारा जीवन नहीं है, सम्मान तुम्हारे जीवन में चाहिए ही चाहिए, तुमको मान सम्मान चाहिए ही चाहिए, तुमको लेना ही पड़ेगा। राक्षस बोलता है नहीं, तुमको मैं कच्चा खा डालूंगा, चबा डालूंगा, वो राक्षस बोलता है। तो बच्चे फिर से डर जाते हैं और वो वहाँ पे घर खरीद लेते हैं। और घर खरीद लेने के बाद वो लोन पे वो घर खरीद लेते हैं और 25-30 साल के लिए उनकी ज़िंदगी वहाँ अटक जाती है। और फिर वो घर का EMI भरने के लिए वो कंपनी के चक्कर लगाते हैं, उस ऑफिस के चक्कर लगाते हैं और उनकी ज़िंदगी ऐसे ही दिन ब दिन बीत जाती है। और वो बच्चे भी फिर अपाहिज की तरह कुछ भी नहीं करते, वही वो ज़िंदगी जीने लगते हैं। और वो राक्षस उनको बातें बताता रहता है कि इंश्योरेंस खरीदो, तुम्हारा भविष्य अच्छा हो जाएगा, ये करो वो करो। और बच्चे भी उसकी बातों में आ जाते हैं और वही करने लगते हैं। और बच्चे भी धीरे धीरे उनको भी वही जीवन सामान्य लगता है। और धीरे धीरे उनकी बच्चों की सेहत खराब हो जाती है क्योंकि उनको शुद्ध हवा नहीं मिलती, शुद्ध पानी नहीं मिलता, शुद्ध खाने को नहीं मिलता। और वो धीरे धीरे उनकी सेहत खराब होती है, उनके फेफड़े खराब होते हैं, उनके लंग्स खराब होते हैं, उनका पूरा जीवन खराब होता है। और उनमें से किसी को हार्ट अटैक आने लगते हैं, किसी को ब्रेन में ट्यूमर होने लगता है, किसी को कैंसर होता है। और सब धीरे धीरे एक करके ICU में घुस जाते हैं। और ICU के बेड में लेटे ही वो बात को सोचते रहते हैं कि क्यों हमने इस राक्षस की बात मानी, इस राक्षस की बात मान के हम इस मुकाम पे पहुंच गए, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। अगर क्या होता कि हम उस राक्षस की बात मानते ही नहीं, ज़िंदगी कितनी अलग होती ना अगर उस राक्षस का मुकाबला कर लेते।
हाँ, वो राक्षस बोलता था कि तुमको भूखे मार दूंगा, तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। तो मर लेते, अगर मर लेते क्या होता? अगर तभी मर जाते, देख तो लेते कि सही में इस राक्षस की बातों में दम है कि नहीं है। काश उस राक्षस का मुकाबला कर लेते, काश उस राक्षस का मुकाबला कर लेते।